नमस्कार साथियों। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपना चरित्र दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे तो पूरी दुनिया इसके चरित्र से वाकिफ है कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, पाक स्पॉन्सर टेररिज्म और ग्लोबल टेररिज्म को प्रमोट करने में आईएसआई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता, वहां की जुडिशरी, सब कोई ये जानने लगे हैं कि कैसे वहां पर आईएसआई का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। ताजा मामला साथियों ये आया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 6 न्यायाधीशों ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो पाकिस्तान का है उसको लेटर लिख करके बोला है कि हमारे न्यायिक कामकाज में आईएसआई हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स को अगवा करने की धमकी दे रहा है कि अगर हमारे फेवर में डिसीजंस नहीं किए गए न्यायपालिका के द्वारा तो वो अनेक प्रकार के अत्याचार करेंगे, अनेक प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे और ऐसे में एक फ्री एंड फेयर जो जुडिशरी है पाकिस्तान में वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी, ऐसा इन न्यायाधीशों का कहना है। तो पाकिस्तान में तो वैसे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, मिलिट्री कू, वहां पर सैन्य तख्ता पलट की स्थितियां होती रहती हैं। कहते हैं कि वहां आर्मी, सिविलियन गवर्नमेंट और जो वहां का धार्मिक तंत्र है, आतंकवादी, ये सब मिलजुल करके शासन चलाते हैं। कंबाइंड एक फोर्स के रूप में ये सब काम करते हैं और आईएसआई इन सबको प्रमोट करता है। तो साथियों, आज आईएसआई के चरित्र को और ग्लोबली पर्दाफाश करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, चाहे वो भारत की संसद पर हमला था 2001 में, या मुंबई आतंकी हमला था 2008 में, या फिर उरी टेरर अटैक, पठानकोट जो टेरर अटैक था, या पुलवामा आतंकी हमला था, सभी में आईएसआई ने अपनी भूमिका निभाई है। और भारत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि आईएसआई की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और पाकिस्तान इस तरीके की कार्यवाही करे। लेकिन वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी और वहां का जो शासन तंत्र है, वो आईएसआई को इतना सपोर्ट देता है कि कोई भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती। जब उरी टेरर अटैक हुआ और पठानकोट हुआ और उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ, तो जब ये हुआ कि आईएसआई की भूमिका को जांच पड़ताल की जाए, तो आर्मी ने अपना पूरा वीटो पावर लगा दिया कि ऐसी कोई कार्यवाही न होने पाए। साथियों, जो हम स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म शब्द यूज करते हैं या कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर भारत के खिलाफ किया जाता है, छद्म युद्ध किया जाता है, या एक शब्द हम यूज करते हैं पाक स्पॉन्सर टेररिज्म, पाक प्रायोजित आतंकवाद, उन सबके पीछे आईएसआई ही है। आईएसआई ही आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देने, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, उन्हें शेल्टर दिलाने, कैसे ग्लोबल लेवल पे अलग अलग संगठनों में इन्हें बचाना है, यानी जो पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेररिस्ट्स हैं, उन्हें यूनाइटेड नेशंस में कैसे चीन के द्वारा वीटो पावर लगा करके बचाया जाएगा, किस तरीके से एफएटीएफ में बचाएगा, इसमें सारा जो दिमाग है वो आईएसआई ही लगाती है। और आईएसआई पूरा टेरर फंडिंग किस तरीके से हो सकता है, कैसे गल्फ देशों से, खाड़ी देशों से किस तरीके से पैसा आएगा और भले ही उसे अनुदान या डेवलपमेंट के नाम पर दिखाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान में आ रहा है और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लगेगा, लेकिन इन सब पैसों का इस्तेमाल कई अवसरों पर, कई अवसरों के आगे भी हम देखें तो पाकिस्तान के जो है हित जो हैं भारत के अगेंस्ट में, उन्हीं सब में इस्तेमाल किया गया। तो आईएसआई की ये जो भूमिका है संदिग्ध, इस चीज को एकदम भारत को अब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मुहिम चला करके ऐसा प्रेशर बनाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है कई देशों के माध्यम से, ऐसे ही दुनिया भर के देश अगर आईएसआई के पीछे पड़ें और आईएसआई का जो मतलब रोल है उन सब चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए प्रेशराइज किया जाए, तो एक बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आज पाकिस्तान जो है अपने विदेश मंत्रालय की बात नहीं सुन रहा है, पाकिस्तान अपने विदेश मंत्री की बात नहीं सुन रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि कौन असली सत्ता का हकदार है, कौन शासन चला रहा है, शासन तंत्र में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, ये सब चीज़ें पता नहीं चल पा रही हैं। तो साथियों, आईएसआई को काउंटर करने के लिए भारत को अपने रॉ और अपने जो आईबी हैं, अलग अलग तंत्र हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इस बात का पता लगे कि आईएसआई कौन सी प्लानिंग पर काम कर रहा है, किन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है,
टेरर फंडिंग और हवाला जो मनी है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है, कैसे आईएसआई ने हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, उन्हें बैकिंग दिया, फिनेंशियल बैकिंग देने के साथ कार्यवाही की और उसके साथ कश्मीर में पूरी चीज़ों को मजबूत किया गया। मतलब आतंकी जो गतिविधियां हैं उसको इन लोगों ने मजबूती दिया। और जो जियाउल हक था, आर्मी चीफ जो था, उसने 80 के दशक में रिवाइव किया। मतलब 80 के दशक तक आते आते एक ढीली ढाली गुप्तचर एजेंसी के रूप में आईएसआई काम कर रहा था, लेकिन जियाउल हक ने यह तय किया कि अब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक एरा पाकिस्तान में शुरू किया जाएगा और वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन आ सकता था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में जाकर के अपना सारा रोल प्ले करते और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में, शासन के अंग के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और आईएसआई को मजबूती दी गई। तो साथियों, आज आईएसआई से निपटने के लिए भारत कई प्रकार के प्रयास कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से इंडियन डिप्लोमेसी को जो है सफलता मिलेगी। साथियों, आपका क्या विचार है आईएसआई के मुद्दे पर? आईएसआई को कैसे काउंटर किया जा सकता है? हम और से ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे हम उसे काउंटर करें? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।